Flames, planet Venus in Libra creates huge spiritual awakening. नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कलेक्टिव में कुछ ट्विन फ्लेम्स अवेकनिंग के फेज से गुजर रहे हैं। ये एनर्जी 13 अक्टूबर को अपने पीक पर होगी, लेकिन जिन ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग होनी है वो अभी से इसका असर महसूस कर रहे होंगे। ये प्रोसेस इजी नहीं होगा, सभी ट्विन फ्लेम्स पर इसका इफेक्ट एक जैसे नहीं होगा। जो ट्विन फ्लेम्स एनर्जी के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हैं उन्होंने ये शिफ्ट पहले ही फील कर लिया है, चाहे वो समझ पा रहे हो या नहीं। प्लैनेट वीनस 13 अक्टूबर को लिब्रा ज़ोडिएक साइन लिब्रा में एंटर करेगी, लेकिन उसके वेव पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं। जो ट्विन फ्लेम्स स्पिरिचुअली ट्यून्ड हैं वो अभी एंटीनास की तरह काम कर रहे हैं। दूसरे लोग अभी जो नहीं महसूस कर पा रहे उन्हें आप महसूस कर पा रहे हो, वो आप पहले से एब्जॉर्ब कर रहे हो। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, ये एक सिलेक्शन है। अगर आप उन ट्विन फ्लेम्स में हैं तो ज़रूरी है कि आप अभी हो रहे इस प्रोसेस को समझें। सब कुछ एक साइन से शुरू होता है। कोई नेम बार बार दिखना, कोई गाना सीधा दिल से बात करता हुआ। प्लैनेट वीनस इन लिब्रा आपको सिंक्रोनिसिटीज़ के ज़रिए सेड्यूस करती है। ऐसा लगेगा जैसे यूनिवर्स खुद आपसे बात कर रहे हो। ट्विन फ्लेम सिग्नल्स, पुराने लोगों का वापस आना आपके लाइफ में और परफेक्टली टाइम्ड मोमेंट, सब कुछ डेस्टिन्ड लगेगा। यूनिवर्स आपको कनेक्शन का एहसास कराते हैं, फिर उसे दूर कर देते हैं। पनिशमेंट के लिए नहीं, बल्कि आपके अटैचमेंट को टेस्ट करने के लिए। अवेकन सोल्स सीख रहे हैं कि ट्विन फ्लेम लव अनकंडीशनल लव होता है, हमेशा अलाइनमेंट का प्रूफ नहीं होता। ये आपको दिखाता है कि अभी किस चीज़ से आप क्लिंग कर रहे हो, चिपके हुए हो। आपको लग सकता है आपको छोड़ दिया गया है, धोखा दिया गया है, लेकिन असल में यूनिवर्स ने आपको घोस्ट नहीं किया। उन्होंने आपको आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी दिखाई। सबसे मुश्किल पार्ट ये समझना है कि साइलेंस रिजेक्शन नहीं है, ये एक सीक्रेट डिटॉक्स है। आप प्यार से डिटैच नहीं हो रहे, आप इल्यूजन से डिटैच हो रहे हैं। अब एक इनर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा एम्पैथी एंड ईगो के बीच। वीनस इन लिब्रा दोनों को एम्पलीफाई करती है। आपको लगता है आपको काइंड रहने की ज़रूरत है। आप एक कंपैशनेट आपको रहना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, लेकिन साथ ही एक आवाज़ आपके अंदर से ये भी आएगी कि आपने बहुत माफ़ कर दिया, बहुत सह लिया, बहुत लेट गो कर दिया। ये एक सॉफ्ट वॉर है, आपकी सोल पीस चाहती है। आप सोचने में लग जाएंगे कि क्या सब कुछ माफ़ कर देना स्पिरिचुअलिटी है या फिर एक इल्यूजन, क्योंकि मर्सी बिना बाउंड्री के एक और सेल्फ अबेंडनमेंट होगी। वीनस इन लिब्रा आपको ये मैसेज देता है, लविंग होना अच्छा है, लेकिन हर जगह प्यार देना ज़रूरी नहीं। ये अवेकनिंग उन ट्विन फ्लेम्स के लिए इजी नहीं है जो हर बार पीपल प्लीजिंग बनने की कोशिश करते रहते हैं। आपने एम्पैथी को एंड्योरेंस बना लिया है, लेकिन अवेकनिंग का मतलब सेंट बनना नहीं, रियल बनना है। बैलेंस का मतलब दर्द को दबाना नहीं, उसे एक्सेप्ट करना है, उसे हील करना है। फॉरगिवनेस का मतलब हमेशा चुप रहना नहीं होता, कभी कभी सच बोलना भी होता है। वीनस इन लिब्रा आपको इमोशनल डिप्लोमेसी सिखाती है, कैसे आप प्यार से रहते हुए भी अपने अस्तित्व को ना खो दें। यही असली पीस है, जब आप सच बोलने में अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, जब आप सच बोलकर भी जेंटल रह सकते हैं, और जब ये टग ऑफ वॉर टाइप सिचुएशन सॉफ्टनेस एंड स्ट्रेंथ के बीच, कंपैशन एंड क्लैरिटी के बीच जब होती है, तो आप अच्छे से हैंडल करने लगते हैं। तब आप अवेकनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ने लगेंगे। आप देखते हैं आप लेटिंग गो की बात करने लगेंगे, लेकिन ग्रजेस पकड़ कर बैठे हुए हैं। आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, पर आउटकम कंट्रोल करने की कोशिश की बात भी आपके अंदर रहेगी। यही सेल्फ जजमेंट है। यहाँ पर आपको वर्क करना होगा। ये पनिशमेंट नहीं है, ये रिफाइनमेंट है।
जितने अवेयर आप बनते जाएंगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब गिल्ट से बैलेंस बनाना चाहते हैं तो बैलेंस और दूर चला जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस बर्नआउट भी लाता है, एक डीप स्पिरिचुअल एग्जॉशन भी लाएगा। आप हर चीज़ को समझने और बैलेंस करने की कोशिश करते करते थक जाएंगे। परफेक्शन हेवी होती है पर इम्पॉर्टेंट भी है। जब आप फेक बैलेंस बनाने की कोशिश में लग जाते हैं तब कोलैप्स होता है। कभी कभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग साइलेंस के रूप में आती है। अपैथी, डिटैचमेंट, नमनेस, ये रिग्रेशन नहीं है, ये एक रीसेट है। वीनस इन लिब्रा सिखाती है बैलेंस का मतलब हमेशा पीस नहीं होता। कभी कभी इम्बैलेंस में भी खुद को ना खोना ही बैलेंस है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में बेहद ज़रूरी है। ये फेज़ आपकी सेल्फ लव को ट्रस्ट करना सिखाता है। जब मोटिवेशन चली जाती है तब आप अपने आप से पूछते हैं, क्या मैं खुद से अभी भी प्यार करता हूँ या करती हूँ? आप देखते हैं कैसे स्पिरिचुअलिटी एक परफॉर्मेंस बन गई। पेस्टल विजुअल, फिल्टर्ड पीस, रिहर्स्ड कामनेस। आपकी सोल अब रॉनेस चाहती है, रियलनेस चाहती है। आप सबसे अलग महसूस करने लगते हैं, लेकिन ये अलगपन ही फ्रीडम है, अवेकनिंग है। आपको समझ आता है रियल स्पिरिचुअलिटी को शो करने की ज़रूरत नहीं होती, महसूस करने की ज़रूरत होती है। आपको कॉम्प्लीमेंट्स फेक लगने लगेंगे, कन्वर्जेशंस हॉलो लगने लगेगा। ये पैरानोया नहीं है, परसेप्शन है। आप अब सॉलिट्यूड को फेक कंपनी से ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ये प्रोसेस लाउड नहीं होती, ये अपने अस्तित्व को प्रूव नहीं करती, ये बस होती है, रिफाइंड एंड ग्रेसफुल। वीनस इन लिब्रा कभी चाहती ही नहीं थी कि आप फ्रजाइल बने, वो चाहती थी कि आप फाइन ट्यून्ड बने, ऑनेस्ट एंड एलिगेंट। अब आपका सॉफ्टनेस कमज़ोरी नहीं होगा, एक आर्मर बन चुका है। आपका लव सिलेक्शन बहुत अब सिलेक्टिव हो जाएंगे। अब आप मैच्योरिटी से हैंडल करेंगे। अब अब चेज नहीं करेंगे, आप अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेटाइज करेंगे। आप अप्रूवल नहीं ढूंढेंगे, आप खुद ही एक्सक्यूट करते की कोशिश में लग जाएंगे। वीनस इन लिब्रा अब आपको गाइड करती है और ये गाइडेंस ये है जो आपको सीखना है कि वो बैलेंस दिखाने के लिए नहीं ज़रूरी होता, जीने के लिए ज़रूरी होता है। सॉफ्टनेस एंड स्ट्रेंथ अब अलग नहीं, एक ही फ्रिक्वेंसी है और आप उस पर परफेक्टली ट्यून्ड हो चुके हैं, माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन। यही है प्लैनेट वीनस इन लिब्रा में ट्विन फ्लेम सोल अवेकनिंग का असली अर्थ। जब आप इल्यूजन से निकलकर एलिगेंट ट्रुथ बन चुके हों। इस फेज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इस इमोशनल डिटॉक्स जैसा है ये। द वीनस इन लिब्रा एक्सपोज एवरीथिंग फेक, फ्रजाइल एंड सेल्फ वर्थ। अभी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत कुछ समझना चाहती है। योर माइंड इज डूइंग ओवर टाइम, ट्राइंग टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अगर आप अपनी डिवाइन मैस्कुलिन के कांटेक्ट में हैं, आप एक्सपीरियंस करेंगे उनके लव्स कुछ कह रहे हैं और उनके एक्सप्रेशंस, पॉज बोलते समय लिए गए पॉज, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही होती है। ऐसे में डिवाइन फेमिनिन इंटरप्रेटर जैसा काम करने लग जाएंगी। ऐसा है जो डिवाइन मैस्कुलिन जो कह नहीं पाए उसको आप इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। ऐसे में आप ड्रेन्ड भी फील करेंगे। अ पार्ट ऑफ यू इज प्लेइंग इंटरप्रेटर फॉर डिवाइन मैस्कुलिन्स मिक्स्ड सिग्नल्स, ड्रेनिंग योर एनर्जी कंटिन्यूसली। उसी इनर रडार पर ट्रस्ट करना होगा। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू के जैसा नहीं होता। जैसे फूल हर मौसम में नहीं खिलते, ठीक उसी तरह सम सीजन्स आर फॉर अवेकनिंग, अदर्स आर फॉर रेस्टिंग। छोटी छोटी बात आपके मूड को इफेक्ट कर सकती है। थोड़ी देर के लिए टाइम निकाल कर टाइम टू टाइम रेस्ट लेना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में आप रिचार्ज होते हैं, आपकी एनर्जी रिचार्ज होती है। थोड़ी स्लो रहेगी आपकी एनर्जी, ट्रस्ट द स्लोनेस, ऑनर द पॉज। थोड़ा बॉडी पेन भी हो सकता है जो लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा। कभी फील होगा जैसे आपके बॉडी
कि सब सिस्टम ऑफ हो गया है, रुक सा गया है, एकदम स्टिलनेस, ट्रांस वाली फीलिंग. यू कैन फील सडन वेव्स ऑफ डिजीनेस, टेंशन एंड फटीग. ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो बहुत ज़रूरी है अवेकनिंग प्रोसेस में. ऑलवेज रिमेंबर दिस सीजन इज़ टेम्पररी. जो आज हेवी लग रहा है वो कल क्लैरिटी लाएगा. जो आज कंफ्यूजिंग लग रहा है वो कल परफेक्ट सेंस लगने लगेगा. यू आर एन स्पिरिचुअल जर्नी. ट्विन फ्लेम जर्नी ऑलवेज स्पिरिचुअल जर्नी ही होती है. यू आर नॉट लूज, यू आर बीइंग रिफाइंड. सोल अवेकनिंग कभी भी ईजी नहीं होती. इट्स मेकिंग यू फर्टाइल ग्राउंड फॉर ब्लेसिंग्स. जहाँ ज़रूरत हो नो कहने की, वहाँ ना बोलना सीखें. यू नीड टू लिसन टू योर ओन लिमिट्स. जितना ग्राउंडेड रहेंगे उतनी जल्दी मूव करेगी जर्नी. ट्रू ग्रोथ कम्स व्हेन यू रूटेड एंड ग्राउंडेड. उड़ते रहने से एक दिन उड़ जाएंगे आप. इसीलिए ज़मीन को पकड़ के रखिए, ग्राउंडेड रहिए. सच ऑथेंटिसिटी का हमेशा सहारा लीजिए, क्योंकि बेकार में उड़ना मतलब इस जर्नी को खुद से ही डिले करना. यहाँ पे फेकनेस नहीं चलता. यहाँ पे हमारा आपका कुछ नहीं. हम सिर्फ एक सोल है और यही सच्चाई है. एक पौधा भी अगर ज़मीन छोड़ देता है तो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता. अब देखिएगा, अब तक जिन सिचुएशन से आपको डर लगता था अब वैसा नहीं लगेगा. नॉर्मल कन्वर्सेशंस अब अच्छे नहीं लगेंगे. बोलते हुए शब्दों को भूल जाना, मिक्स अप थॉट्स, ये नॉर्मल है, फील हो सकता है ऐसा. पेशेंस मेंटेन कीजिए. आपको हर तूफान बहा नहीं सकता. यही आपको दूसरों से अलग बनाता है. कीप प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी, कीप प्रोटेक्टिंग योर टाइम. सिर्फ इनर वर्क करें. अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप कंफर्म्ड हैं, इनर वर्क शुरू करें. अभी जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं उन ऑकवर्ड मोमेंट्स को सेंस कीजिए और इस जर्नी पर ट्रस्ट. कभी भी किसी पर ब्लेम ना करें. ये जर्नी आपने सिलेक्ट की थी, ये जर्नी आपने साइन की थी बिफोर इनकारनेटिंग ऑन दिस अर्थ प्लेन. किसी को ब्लेम ना करें. ये जर्नी इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी, इट्स अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी. नहीं तो लोग आते हैं, जीते हैं, खाना पीना खाते हैं, पैसे बनाते हैं, सेक्स करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और एक दिन मर जाते हैं. स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो ही नहीं पाती. 80% लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो ही नहीं पाती. बस आते हैं और जीते हैं 70, 80, 60 साल और चले जाते हैं इस दुनिया से. आपको मौका मिला है ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का. उसे हाथ से ना जाने दें, उस पर अमल कीजिए. फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट माय नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और आपको ये स्टार्टिंग में ही स्क्रीन पे शो किया जा चुका है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं उम्मीद करती हूँ ये आपने कर दिया है. आज के लिए इतना ही. ओम नमः शिवाय.